गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आज एक बहुत मज़ेदार टॉपिक दोबारा से लेके आया हूँ कार्लो डॉट इन आंसर्स एट 5 के एक नए एपिसोड में। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई व्हाट आर द मिड वीक थर्सडे कैप्सूल, क्या क्या ऑटोमोबाइल में नया चल रहा है, क्या क्या उसकी नई ऑटोमोबाइल में खबरें हैं, उसके बारे में हमने बड़ा मज़ेदार डिस्कशन किया। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। बट आज मैं आपके लिए इतना बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूँ, टॉप 10 फ्लॉप कार्स इन इंडिया। अरे भाई, हम लोग बहुत सारी गाड़ियों की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऊपर नीचे क्या चल रहा है वो भी बात करते हैं। परंतु आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भैया गाड़ियाँ जो मार्केट में बहुत सारी R&D के बाद आती हैं, उनमें से कई गाड़ियाँ कंप्लीटली फेल हो जाती हैं। कुछ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियाँ देखी इस दौरान कि भाई उन्होंने उस गाड़ियों की फ्लॉप होने से काफ़ी कुछ सीख ली। और कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी जब फ्लॉप हुई, मैन्युफैक्चरर ने सीखा, मार्केट को स्टडी किया, फिर उन्होंने जो गाड़ी निकाली उसके एवज में वो गाड़ी उसी मार्केट में सुपर हिट हो गई। उन्होंने प्राइसिंग देखा, उन्होंने गाड़ी की शेप देखी, उन्होंने कस्टमर की पर्सपेक्टिव देखा कि भाई इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। कई गाड़ियां उसके बाद हिट हुई। पर हमें ये ज़रूर देखना है कि ये टॉप 10 इंडिया में कौन कौन सी कार्स थी जो लोगों को, OEM वालों को सिखा के चली गई कि भाई ऐसी गाड़ी दोबारा ना बनाई जाए, तो ही OEM की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बेहतर है। आइए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं टॉप 10 कार्स इन इंडिया जो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली गाड़ी जिसकी हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने खरीदी, फोर्ड फ्यूजन डीजल। अब फोर्ड फ्यूजन डीजल बनाई इन्होंने एक SUV के स्टाइल में, बट ये गाड़ी चली ही नहीं। और इट वाज अ वेरी यूनिक कार, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कार्स ऑफ इट्स टाइम। अगर इसमें गाड़ी में सॉलिड बिल्ड क्वालिटी जैसी खूबियां भी थी, और इसमें काफ़ी सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स थे, फोर्ड का ब्रांड वैल्यू भी था, और मतलब 15-15 इंच के अलॉयज भी थे, मगर ये गाड़ी मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं हुई। फाइनली फोर्ड फ्यूजन डीजल को बंद कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा क्यों भाई, क्यों बंद कर दिया गया? अब गाड़ी इन्होंने बिल्ड तो सॉलिड कर दी, गाड़ी का इंजन, पावर, कंट्रोल सब कुछ बहुत बढ़िया, पर गाड़ी में अंडर पावर होने की वजह से गाड़ी को बंद कर दिया गया, गाड़ी बिकी ही नहीं। अच्छा, इतना ज़्यादा, एक तो इसका जो डीजल इंजन था वो जनरेटर की तरह चलता था, इतनी नॉइज़ थी केबिन में। उस समय पे नॉइज़ कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए उस डीजल इंजन की इतनी ज़्यादा नॉइज़ अंदर केबिन में आती थी कि आपको नॉइज़ को चुप कराने के लिए म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम को फुल करना पड़ता था, इसीलिए लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। सनरूफ और पार्किंग सेंसर जैसी फीचर उस टाइम पे गाड़ियों में आने लगी थी, और इस गाड़ी में ये सब मिसिंग थी। फाइनली पुअर सप्लाई, पुअर सेल्स की वजह से सप्लाई बंद हो गई, और फोर्ड ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मित्सुबिशी सेरिया। मित्सुबिशी लैंसर, वन ऑफ द मोस्ट हिट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मित्सुबिशी इन इंडिया। उन्होंने सोचा यार गाड़ी में थोड़ा सा और ट्वीक करके मित्सुबिशी सेरिया निकाली जाए, थोड़ी फीचर और बढ़ाते हैं, 2-4 लाख रुपए और बढ़ा देते हैं गाड़ी के एक शोरूम में। तो ये गाड़ी एक लग्जरी कार के सेगमेंट में इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। भाई ये पासा और ये दाव तो इनका उल्टा पड़ गया, और ये इंस्टेड सीडिया बिकने के मित्सुबिशी लैंसर भी बिकना बंद हो गई इसके चक्कर में। अच्छा, सीडिया को पावर इन्होंने इतनी दे दी, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 115 bhp उस टाइम पे, एक पावरफुल गाड़ी, मगर प्रॉब्लम क्या हुई? माइलेज ज़ीरो, ड्राइविंग क्वालिटी ज़ीरो, गाड़ी बहुत हल्की थी, जापानीज कार थी, उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी स्पीड अप करता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के मारे, के डर के मारे लोगों ने गाड़ी को हाथ ही लगाना छोड़ दिया। मित्सुबिशी सीरिया फेल्ड इन इंडिया, एंड उसकी वजह से मित्सुबिशी लैंसर का भी बहुत ज़्यादा सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इसीलिए मित्सुबिशी ने फाइनली कहा कि भैया लैंसर जितनी बिक्री है बेचो, कोई फ़ायदा नहीं है लॉस प्रोडक्ट करने का, और उन्होंने मित्सुबिशी सेरिया को बंद कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिंद्रा वेरिटो वाइड। महिंद्रा वेरिटो बहुत ही धुआंधार सेल्स पे चली, बट इन्होंने सोचा कि यार एक
एक छोटा सा लाइट वर्जन बनाते हैं, सब 4 मीटर कार बनाते हैं जिसमें टैक्सेशन भी कम होती है सरकार के द्वारा। तो एक महिंद्रा वेरिटो वाइब बनाई जाए जो एक अच्छी सी हैचबैक भी हो और वेरिटो की फीचर्स भी मिल जाए। सर, महिंद्रा वेरिटो वॉज डूइंग गुड, बट उनकी हैचबैक बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट थी महिंद्रा वेरिटो वाइब की, वो भी रिकवर नहीं हो पाई। इट वॉज अ प्योर लॉस मेकिंग कंसेप्ट फॉर महिंद्रा। महिंद्रा ने ये सोच के महिंद्रा वेरिटो में ही फीचर्स कम करके एक चीपर वर्जन निकाल दिया, एंड महिंद्रा वेरिटो ने इतनी सेल्स की, एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग, एंड स्पेशली कमर्शियल पर्पस के लिए महिंद्रा वेरिटो आज भी बहुत ही हिट गाड़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे मारुति सुजुकी से। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट सुजुकी ने बहुत प्रेशर किया कि भाई मारुति सुजुकी की किजाशी को इंडिया में लॉन्च किया जाए। क्या खूबसूरत गाड़ी, क्या उसकी स्टाइलिंग, क्या उसकी पावर, पर ओवर प्राइस्ड। 18 लाख की मारुति किजाशी गाड़ी बिकना शुरू करने से पहले ही मार्केट में इस वाइब के साथ उतरी, भाई गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं, मारुति सुजुकी किजाशी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्स ऑफ दैट टाइम, एंड लग्जरी के मामले में भी मारुति किजाशी में बहुत अच्छे फीचर्स थे, परंतु ओवर प्राइस होने के चक्कर में उस टाइम पे मारुति के सुजुकी किजाशी के उस सेगमेंट में ना कोई और कंपटीशन भी नहीं था उनके पास। शायद इसी वजह से ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। मारुति किजाशी 3 से 4 साल बिकने की कोशिश करती रही, और फाइनली डीलर्स, ऑथराइज डीलर जो हैं मारुति के, उन्होंने मारुति सुजुकी के प्लांट से स्टॉक उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ अटकने लगी और वो बिकती नहीं थी, और कोई भी डीलर नहीं चाहता कि उसके पास इन्वेंट्री फ्रीज हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेवरले सेल UVA। कई लोगों ने इसे बोला शेवरले सेल युवा। बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थी इसके कंपटीशन के मुकाबले, गाड़ी बिकी नहीं। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा फीचर थे, बस गाड़ी ओवर प्राइस थी। शेवरले वॉज डूइंग गुड राउंड्स इन इंडिया, तो उन्होंने कहा चलो एक ओवर प्राइस गाड़ी निकाल के थोड़ा सा प्रॉफिट ही कमा लेते हैं, बट वो नहीं हुआ। शेवरले की ये गाड़ी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अच्छा, दूसरा क्या, इन्होंने बोला जी ये गाड़ी वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है। इन्होंने बोला जी 18-19 की एवरेज देगी ये गाड़ी। निकला क्या, इस गाड़ी ने 8-9 की एवरेज देना शुरू कर दिया। आफ्टर कस्टमर स्टार्टेड बाइंग, एकदम से हिंदुस्तानी कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है, और इमीडिएटली मार्केट में फैल गया कि इस गाड़ी में पावर तो है ही नहीं, एवरेज भी नहीं है और फीचर भी नहीं है, और एम ही ओवर प्राइस्ड है। अच्छा, दूसरा, इसका इंजन वॉ की रैटलिंग नॉइज़ इतनी ज़्यादा थी, अगेन वो गाड़ी मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। गियर बॉक्स की प्रॉब्लम्स भी शेवरले युवा में बहुत ज़्यादा आई, एंड इसीलिए फर्स्ट और सेकंड गियर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो हमारे पास फीडबैक भी आते थे उस टाइम पे भी, बट ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए अनकम्फर्टेबल थी, जबकि इसे पिच ही किया जाता था आउटडोर्स के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो ये गाड़ी चल नहीं पाई और गाड़ी बहुत ही बुरी तरह फेल हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी जिससे महिंद्रा ने बहुत तगड़ी सीख ली। ये थी महिंद्रा की क्वांटो। महिंद्रा की क्वांटो एक छोटी सेगमेंट की गाड़ी थी। इन्होंने, महिंद्रा स्पेशलाइजेज इन एसयूवीज, इन्होंने कहा एक छोटी एसयूवी निकालते हैं सब 4 मीटर, जिसमें कि कस्टमर के बजट में भी आ जाए, ठीक है, और कस्टमर को एसयूवी का फील भी आ जाए छोटे बजट में। उस टाइम पे स्कॉर्पियो थोड़ी इससे महंगी आती थी। इन्होंने मिड सेगमेंट में 5-6 लाख की ये गाड़ी निकाली। ये गाड़ी फ्लॉप क्यों? ये गाड़ी फ्लॉप हुई क्योंकि इन्होंने एसयूवी तो छोटी कर दी, टेक्नोलॉजिकली एक चीज़ भूल गए कि भाई हमारे यहाँ इंडिया में लोग आउटडोर्स के लिए हाईवे वगैरह पे जाते हैं और 5-5 सवारी भर के जाते हैं। महिंद्रा क्वांटो हैड मेजर सस्पेंशन फेलियर्स, नॉट जस्ट इन इट्स प्रोडक्ट लाइन, बट बाद में उन्होंने सस्पेंशन ठीक किया, बट वो फिर भी ठीक कभी चला ही नहीं। अच्छा, रियर सीट तो रिक्लाइन हो जाती थी थोड़ा सा और सामान रखने के लिए, वो भी सामान रिक्लाइन होने के बाद भी इसमें पीछे तो सामान रखने की जगह ही नहीं थी, तो ऐसी भी काय की हुई। तो गुरु, ये हुआ महिंद्रा क्वांटो के साथ, बट महिंद्रा ने बहुत अच्छी सीख ली। उन्होंने XUV 300 महिंद्रा क्वांटो के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की, और आज की डेट में महिंद्रा XUV 300 बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी है। इतनी सक्सेसफुल है कि महिंद्रा ने अब XUV 300 निकाल दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है,
खूब स्पेस है, खूब फीचर्स हैं, अच्छी ड्राइविंग कैपेसिटी है, अच्छी ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, और अंदर 5 लोग भर के आराम से बैठा के चलाइए, आपको मज़ा आ जाएगा महिंद्रा XUV 300 में। तो ये एक ऐसी गाड़ी थी जिससे महिंद्रा ने बहुत सीख ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा आप लोगों के टाइम से पुरानी गाड़ी है ये, 1982 और 1990 के बीच में एक सिपानी करके कंपनी आती थी, सिपानी ने इंडिया में लॉन्च की सिपानी डॉल्फिन। ये एक 4 सिलेंडर 848 सीसी के इंजन की गाड़ी थी। उस टाइम पे मारुति 800 इनिशियल मॉडल लॉन्च होने वाला था, तो सिपानी ने मार्केट में हेड स्टार्ट करने के लिए ये गाड़ी लॉन्च की। अरे भाई, मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी थी, पहले एम्बेसडर फिएट के बाद अब यही गाड़ी आने वाली थी, तो मारुति ने पूरा मार्केट कंट्रोल कर रखा था। सिपानी की ये गाड़ी कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज की वजह से कंप्लीटली फेल हो गई। लोगों ने मारुति 800 खरीदना शुरू कर दिया और किसी ने भी ये गाड़ी नहीं खरीदी इवेंचुअली। अच्छा, एक बड़ा यूज केस सिनेरियो बड़ा अच्छा है, एक रोवर की आई मोंटेगो, ये भी थोड़ी पुरानी गाड़ी है, एंड ये सिर्फ सिपानी डॉल्फिन की जो ट्रेजेडी हुई उसके साथ साथ इन्होंने पहली लग्जरी कार निकाली रोवर ने, दैट वाज द मोंटेगो। अब इसने 2 मॉडल निकाले, एक तो सेडान और एक स्टेशन वैगन। भाई उस टाइम पे 2 लीटर डीजल टर्बोचार्ज इंजन के लिए इंडियन पब्लिक रेडी ही नहीं थी। अच्छा, इन्होंने सोचा कि भाई ये हम लग्जरी सेगमेंट में गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी हिट हो जाएगी, गाड़ी हिट नहीं हुई। इंस्टेड उस पैसे में 11, उस टाइम पे 1995 में 11 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो अगर ऐसे कंपेरेटिव में 2015 या 2020 की बात करूं आज की डेट में, तो 70 लाख रुपए की गाड़ी होनी चाहिए, जबकि ये 70 लाख की वैल्यू वर्थ नहीं है ये गाड़ी। दिस कार फेल्ड मिजरेबली, मतलब 100 यूनिट भी नहीं बिके इसके इंडिया में। दे हैड टू स्टॉप इट। अच्छा, उस टाइम पे ड्यूटी बहुत हैवी थी, गाड़ी के सारे पार्ट्स इंपोर्टेड थे। एकदम इमीडिएटली डिसीजन लेके गाड़ी को स्टॉप कर दिया गया, नहीं तो और बहुत नुकसान हो जाता साहब। हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर चेन्नई से स्टैंडर्ड 2000 लेके आए, ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड कार रही। नवाब पटौदी साहब ने भी ये गाड़ी का काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया, अलग अलग ऐड में उन्होंने गाड़ी ली थी वाइट कलर की, क्रीमिश कलर की, बट ये इसकी सस्टेनेंस वाज लेस दैन 8 मंथ्स इन द इंडियन मार्केट। 1985 में ये गाड़ी आई और 6 महीने के अंदर अंदर 2 लीटर का पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन कुछ कमाल नहीं कर पाया। इंडियन पब्लिक को उस टाइम पे इस प्राइस में जो गाड़ी मिलती थी वो मिलती थी एक मर्सिडीज बेंज। 1985 में ये गाड़ी 3 लाख रुपए की थी। इट वॉज 3 लाख रुपीज़। अगर मैं आज की रेट में लगाऊं, ये 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। अरे साहब, 2.5 लाख रुपए में तो मर्सिडीज आती थी, और उस टाइम पे भी जो रईसों के शौक थे वो यही थे कि भैया मर्सिडीज लेंगे, स्टैंडर्ड 2000 कौन लेगा। ये गाड़ी 6 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन रैप अप करके फुर। उसके बाद अच्छा, एक और गाड़ी आई, थोड़ा 94-97 के बीच में जाते हैं, प्यूजो 309। ये गाड़ी काफ़ी अच्छा चलना, इसने काफ़ी अच्छा पिकअप किया, क्योंकि प्यूजो ने बाकी सिपानी के मॉडल से, रोवर के मॉडल से काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने सोचा यार ओवर प्राइस गाड़ी मत निकालो, टैक्सेशन थोड़ी बियर कर लो, कस्टमर ये गाड़ी ले लेगा। बट प्यूजो 309 उस टाइम पे थोड़ा एक्सेप्टेंस कम रही, गाड़ी फेल नहीं हो सकती थी। प्रीमियर पद्मिनी फिएट जो आती थी, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की ये गाड़ी थी, पैल करके, और ये गाड़ी करीब करीब 3 साल चली। बट प्रॉब्लम क्या हुई, दिस कार वॉज अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ मशीनरी, जिसके लिए आपको स्पेशल आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क चाहिए होता है। लोगों ने ये गाड़ी खरीदनी शुरू की और आफ्टर सेल सर्विस के लिए फिएट की वर्कशॉप पे जाना शुरू कर दिया, जहां के टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स ने इस गाड़ी की रेड़ पेल दी। ये गाड़ी नहीं चल पाई। 3 साल के रन के बाद PAL, प्रीमियर ऑटोमोबाइल, प्रीमियर पद्मिनी वाली जो कंपनी है, उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया, भैया अभी नहीं चलेगी ये गाड़ी, बंद करो। तो ये थी वो 10 गाड़ियां जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लॉप कार्स रहीं।
काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। मैं इन गाड़ियों को फ्लॉप नहीं कहूँगा, बल्कि इन गाड़ियों को वो एक्सपेरिमेंट्स कहूँगा जहाँ पे जिसकी वजह से आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव बनी हुई है। एक टाइम था एम्बेसडर फिएट के बाद मारुति 800 से एक बेस बना कि भाई और भी डिफरेंट तरीके की गाड़ियाँ कस्टमर खरीद सकता है या क्लाइंट खरीद सकता है। तो ये गाड़ियाँ काइंड ऑफ काफ़ी ओईएम्स के लिए ये सबक रहा, सीख रही, परंतु काफ़ियों को बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। बट आज भी मैं बोलूँगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखने वाली गाड़ियाँ भी यही हैं। कई गाड़ियाँ अच्छी फ्लॉप गाड़ियों से इंस्पिरेशन लेके उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सुपर हिट भी हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बहुत जल्दी सीखा। अच्छा, मैं आपको एक और डिफरेंस बढ़िया मज़ेदार बताता हूँ। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है ना, वो बहुत अच्छे से फटाफट सीख लेता है गाड़ी की गलती से। जो ये फॉरेन कंपनीज है ना, ये कहती हैं अच्छा नहीं चली, प्रोडक्शन प्लांट हटा लो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, होए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भैया, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। इंडियन कंपनी क्या सोचती है, भैया इस गाड़ी से मुझे नुकसान हुआ है, मेरे वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं और मैं एक बेटर प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ हम हिंदुस्तानियों के लिए। एंड दे हैव मेड बेटर प्रोडक्ट्स ऑलवेज। अब महिंद्रा क्वांटो का एग्जांपल ले लीजिए। सीखा, गाड़ी लॉन्च की, लॉस हुआ, सीखा आनंद महिंद्रा जी ने, और केम बैक विद अ बैंग विद द न्यू XUV 300, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमेशा इंडिया के बारे में ज़रूर सोचते हैं, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, इंडियन कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं। प्लीज़ इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ और ध्यान दीजिए। मैं हमेशा इसको एडवोकेट करता हूँ बहुत ज़्यादा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आज की डेट में वर्ल्ड में टॉप में आ रहे हैं और उनकी बहुत ही शानदार गाड़ियाँ वर्ल्ड में बहुत अच्छे से बिकती हैं। टाटा का देख लीजिए एग्जांपल, यूके में आज की डेट में हर तीसरी टैक्सी टाटा इंडिको या इंडिका है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पे ट्रस्ट रखिए, बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं। सर्विस सपोर्ट और नेटवर्क आफ्टर सेल्स का इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से बनाया गया है। मंडे को आपसे एक और बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलूंगा, और तब तक आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए और आपको कुछ अच्छा कंटेंट ऑटोमोबाइल के बारे में सीखने को मिले। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लोगों से भी बात करें। बड़े सारे लोग कमेंट बॉक्स में बातें करके एक दूसरे का ज्ञान भी बढ़ाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक अच्छी कम्युनिटी बन रही है ऑटोमोबाइल की। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मंडे को मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें। नमस्कार।